प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर तेलंगाना पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान तेलंगाना को 13,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने तेलंगाना में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अफगानिस्तान के दूतावास ने भारत में आज से अपना कामकाज बंद कर दिया है। दूतावास बंद करने की वजह तालिबान सरकार की तरफ से समर्थन और मदद न मिलना बताई गई। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा के हांसी में महिला सशक्तिकरण से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को मां लक्ष्मी, काली, दुर्गा और सरस्वती का रूप बताया। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार के मुंडाल खुर्द गांव पहुंचे और गांव में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की एथलेटिक्स एकेडमी का उद्घाटन किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में गुरुद्वारे जा रहे भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका था, जिसे भारत ने अपमानजनक बताया और पूरे मामले को ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय और पुलिस के सामने उठाया। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर कहा कि 3 व्यक्तियों ने जानबूझकर गुरुद्वारा समिति, उच्चायुक्त और महावाणिज्य दूत की ओर से आयोजित एक बातचीत को बाधित किया। कट्टरपंथियों ने उन्हें धमकाया और उनसे दुर्व्यवहार भी किया। कोई विवाद पैदा न हो इसलिए उच्चायुक्त और महावाणिज्य दूत तुरंत वहां से चले गए। इस दौरान चरमपंथियों में से एक ने उच्चायुक्त की कार का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। तभी एक शख्स भारतीय उच्चायुक्त से वहां से चले जाने को कहता हुआ भी सुनाई दिया। हालांकि इसी दौरान आयोजकों में से एक ने दखल दिया और एक बड़ी घटना टल गई। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी की बल्कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसे नेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लोगों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दरअसल भारतीय उच्चायुक्त ग्लासगो गुरुद्वारा समिति के अनुरोध पर रखी गई एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान दूतावास समेत दूसरे मामलों से संबंधित चिंताओं के निपटारे पर बातचीत होनी थी, लेकिन उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद गुरुद्वारा समिति ने बयान जारी कर खालिस्तान समर्थकों की हरकत की निंदा की और भारतीय उच्चायुक्त से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। गुरुद्वारा समिति ने कहा कि ग्लासगो के बाहर के कुछ लोगों ने उच्चायुक्त की यात्रा को बाधित करने की कोशिश की। इस अप्रिय घटना में शामिल तीनों व्यक्ति उनकी नियमित मंडली का हिस्सा नहीं थे और ग्लासगो में अल्बर्ट रोड पर सामुदायिक गुरुद्वारे के लिए अज्ञात थे। उच्चायुक्त के वापस आने के बाद खालिस्तान समर्थकों ने गुरुद्वारा मंडली को भी परेशान किया था, से दोबारा गुरुद्वारे का दौरा करने का अनुरोध किया। गुरुद्वारा समिति ने यह भी कहा कि धर्मस्थल सभी समुदायों के लिए खुला है और किसी भी पंथ के लोग यहां आ सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक मंत्री एनी मैरी ने भी पूरी घटना पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये देखकर चिंतित हूं कि भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को ग्लासगो में गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक करने से रोक दिया गया। विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और ब्रिटेन में हमारे पूजा स्थल सभी के लिए खुले होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने उच्चायुक्त के कार्यक्रम की जानकारी और गुरुद्वारा पहुंचने के समय की जानकारी पुलिस को दी थी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद विरोध की आशंका भी थी। इसके बावजूद खालिस्तानी तत्वों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश नहीं की गई। भारत ने इस मामले पर कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद स्कॉटलैंड पुलिस हरकत में आई। उसने कहा है कि मामले की पड़ताल जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ रिश्तों को उम्मीद से कहीं बढ़कर बताया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कलर्स ऑफ इंडिया इवेंट में पहुंचे जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ साल में दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई है और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर दोनों देश एक साथ आए हैं। I would say today India and the United States have moved to a position where we really see each other as very desirable, optimal partners, comfortable partners. विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की कोई सीमा नहीं है और इसे परिभाषित करना काफी मुश्किल है। The chemistry and the comfort today of the relationship. This today gives me enormous hope about where the prospects are. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि पहले भारत और अमेरिका को एक दूसरे से निपटना पड़ता था, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने G20 के सफल आयोजन, चंद्रयान की कामयाबी और अलग अलग क्षेत्रों में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि ये वो भारत है जिसके साथ अमेरिका मजबूती से काम करना चाहता है।
The new India is an India of Chandrayaan, it's an India of CoWIN, it's an India of 5G. This is really what we are capable of, and it is this India today which the United States also sees. It is this India with which the United States actually has an appetite for working much more closely. इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अल्फाबेट आई अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। So clearly, the alphabet I think is very good for the United States. Somewhere, folks, people have figured this one out. Go for the alphabet I, then pick a word. Hopefully, there's a country there. There are good people out there. Those are the guys you need to work with. महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रमदान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेसलर अंकित बयानपुरिया के साथ श्रमदान किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर पड़े कचरे को उठाते दिखाई दिए। वहीं उन्होंने श्रमदान के दौरान ही पहलवान अंकित बयानपुरिया के साथ स्वस्थ जीवन शैली पर चर्चा भी की। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे गांव-गांव तक स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया जाए। और श्रमदान के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातों का भी खुलासा किया जिसे कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फिटनेस का राज खोला और वहीं लगे हाथ कुछ कमियां भी गिना दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर उनका अनुशासन नहीं है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि वो अनुशासन बनाने की तमाम कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। वहीं अंकित ने प्रधानमंत्री मोदी की इस कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बता दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। देश को चलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर महीने में हुए मन की बात कार्यक्रम में 1 तारीख, 1 घंटा और एक साथ आने का नारा दिया था, जिसका देश भर में असर भी दिखाई दिया।